एक सवाल जिसका जवाब मैं सारी उम्र नहीं दे पाया। साहिब का कहना है कि मुझे एक चूड़ियाँ बेचने वाली से मोहब्बत हो गई। हम कभी कभार मिला करते थे और मुझे उसकी ये आदत बहुत अच्छी लगती थी कि वो जब भी मिलने आती थी तो कोई ना कोई गिफ्ट लाजमी लेके आती थी। एक दिन हम मिले तो मुझे कहने लगी मेरे नाल शादी कर सें, और मैंने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा और कहा नहीं। तो उसने कहा मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब मुझे लाजमी देना। इस पे मेरा क्या कसूर है कि मैं एक चूड़ियाँ बेचने वाले के घर में पैदा हुई। मेरे पास जवाब तो ना था, लेकिन ऐसा लगता था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। खैर कुछ दिन गुजरे तो उसने कहा कि मुझे अपने आबाई गाँव जंग में वापस जाना है, तो मैंने हाँ कर दी। उसको ये था कि ये मुझे रोकेगा, लेकिन मैंने नहीं रोका। खैर वो चले गई, लेकिन उसके बाद उसके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। उसे मिले हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। तो कुछ अरसा बाद जो है ना, अपने दोस्तों के साथ ही रंजा के दरबार पे जाने का मौका मिला, तो हम वहाँ पे गए। और जब हम वापस आने लगे तो हम दोस्त आपस में खड़े बातें कर रहे थे, तभी मुझे एक नरम हाथों की नरमी महसूस हुई। तो मैंने मुड़ के देखा, वही लड़की थी। तो उसने बेझिझक होकर कहा कि आज मेरी ईद हो गई, क्योंकि आज मुझे तेरी दीद हो गई, और आज मेरी वो हर दुआ कबूल हो गई जो अपने रब से मैं यहाँ पे आके रोज़ मांगा करती थी। तो उसकी सहेलियों से मुझे पता चला कि ये रोज़ बिला नागा आके यहाँ पे दुआएं करती थी, और ये दुआ करती थी कि उसका दीदार हो जाए। और वो इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना ना था। और फिर जब हम वापस आने लगे तो वो लड़की ज़िद करने लग गई कि अब यहाँ तक तो तुम आ ही गए हो, तो मेरे साथ मेरे भाई गांव में जाओ और खाना खा के जाना। तो उसके इतनी ज़िद करने के बावजूद मैं इनकार करता रहा, लेकिन आखिर मुझे उसकी बात माननी पड़ी और उसके साथ उसके घर पे जाना पड़ा। जब मैंने उसको हाँ कर दी तो वो खुश हो गई और खुशी से मेरी तरफ देख रही थी, और उसने बस एक ही सवाल किया कि आज तो मुझे बता दे कि मेरा क्या कसूर है कि मैं एक चूड़ियाँ बेचने वाली के घर में पैदा हुई। मेरे पास हमेशा की तरह उसके सवालों का जवाब नहीं था। तो मैंने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा और कहा चलो आपके गांव में चलते हैं। तो वो भाग के गाड़ी की फ्रंट सीट पे ऐसे बैठी जैसे उसको दुनिया की हर चीज़ मिल गई हो। हम जब उसके गांव में पहुँचे तो उसने अपनी मज़ीद सहेलियों को इकट्ठा कर लिया, और उसकी अम्मा कहती बेटा ये इतनी पागल है कि अल्लाह के नाम से भी पहले तुम्हारी तस्बीह करती है, तुम्हारे नाम की। मेरे पैर जैसे लड़खड़ा गए हो। तो मैंने कहा या अल्लाह, मैं तुम्हारा गुनहगार तो नहीं हो गया कि कोई ऐसा बंदा भी है जो तेरे ज़िक्र से पहले मेरा नाम लेता हो। खैर उसने बहुत ही लजीज सा खाना बनाया, और खाना खाने के बाद हमने उससे इजाज़त मांगी, लेकिन उसने कहा कि मज़ीद कुछ दिन रुक जाओ। खैर हम रुक तो नहीं सकते थे वहाँ पे, हमने ज़बरदस्ती इजाज़त ली उनसे। तो उसने फिर से कहा अब जा तो रहे हो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या मेरा इसमें क्या कसूर है कि मैं एक चूड़ियाँ बेचने वाले के घर में पैदा हुई। और ये बंदा क्या उसको जवाब देता जो उसके हर बार पूछने पे चुप हो जाता था। बिलाखिर मैंने इजाज़त मांगी उससे और मैं अपने वापस शहर आ गया। और फिर कुछ ही वक्त गुज़रा था तो मुझे उसकी याद आने लगी, मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी। मैं बहुत तन्हा महसूस करने लग गया था ख़ुद को। तो मैंने उसके गांव जंग जाने का फ़ैसला किया और मैं वहाँ पे चला गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरे ढूंढने पे वो कहीं भी नहीं मिली। तो उसकी माँ और सहेलियों से पूछने के बाद पता चला कि उसने तुम्हारे जाने के बाद खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था और वो ख़ुद तन्हा रहने लग गई थी। बिलाखिर ऐसा एक दिन आया कि वो इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन वो जाते जाते एक सवाल छोड़ गई कि जब वो आए तो उससे ज़रूर पूछना कि
मेरा क्या कसूर था जो मैं एक चूड़ियाँ बेचने वाले के घर में पैदा हुई। वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह जल्दी आपको दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा।